क्वेश्चन दीपक स्वेन का लेकर आते हैं यूट्यूब से। दीपक जो है यंग इन्वेस्टर हैं, इनकी एज है 20। क्या बात है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000 डाल रहे हैं। अभी जुजैर इसकी चर्चा भी कर रहे थे। निपॉन के मल्टी कैप में 1500। ओके, दोनों कैटेगरीज जिसकी हम बात कर रहे थे। ईडलवाइज का मिड कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 1500 और बंधन का स्मॉल कैप 2000। 8500 की सिप दीपक ने शुरू की है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। ही इज जस्ट 20 ईयर ओल्ड, सो आई थिंक टाइम इज ऑन योर साइड दीपक जी। जुजैर, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? फ्लेक्सी कैप में इन्होंने लिया है पराग पारिक, मल्टी कैप में इनके पास है निपॉन, ईडलवाइज का मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, 2 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप बंधन का। नहीं, फंड सिलेक्शन अच्छा है। सब कैटेगरीज उन्होंने कवर कर दिया है और आई थिंक काफ़ी सॉर्टेड है उनका पोर्टफोलियो। तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए। आपका आपका जर्नी और आपके पास वो टाइम आपके साथ है। अज्यूमिंग कि अगर आप 20 के एज में स्टार्ट किया हो तो आपने तो बहुत ही जल्दी आपकी जर्नी स्टार्ट किया है। तो अगर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स के लिए अगर आप ये जर्नी कंटिन्यू करते हो तो आपका वेल्थ क्रिएशन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होगा आपको, हाँ, वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो ऑल द बेस्ट उनको ये इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। ओके, बढ़िया दीपक जी, बहुत अच्छी स्कीम्स भी आपने पिक की हैं। हमारे एक्सपर्ट उसमें कुछ भी नहीं चेंज करना चाहेंगे। वेरी नाइस। बढ़िए आगे। और सारे कैटेगरीज आपने बहुत समझदारी से पिक की हैं। विजय का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो विजय हैं तो वेस्ट बंगाल के, पर फिलहाल विदेश में कहीं काम करते हैं और वो चाह रहे थे कि उनकी जितनी सिप है, नंबर ऑफ सिप्स जो वो कर रहे हैं, क्या वो सही है? बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन्होंने पूरी लिस्ट हमें भेजी है। एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है और कुछ जो लमसम चल रहे हैं। अब वो लिस्ट आपके लिए लेकर आते हैं कि लमसम किन स्कीम्स में चल रहे हैं। लमसम इन्होंने ये कर रहे हैं एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एसबीआई लार्ज मिड कैप फंड, एचडीएफसी का मिड कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। क्या ये सही होगा? सिर्फ इन्होंने एसबीआई और एचडीएफसी को ही चुना है अपने पूरे पोर्टफोलियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस करना चाहते हैं नंबर ऑफ स्कीम्स, और जो एएमसी का कंसंट्रेशन मुझे दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो में, क्या ये सही है? पूछते हैं जुजैर से। जुजैर, आपका क्या व्यू वो है? थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना चाहिए क्योंकि सिर्फ दो एएमसी में सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट 4 एएमसी तो होना चाहिए। और अगर उनको स्मॉल लार्ज मिड कैप चाहिए तो एचडीएफसी का एक अच्छा फंड है, ऑल कैपिटल डाइवर्सिफाइड ऑल कैप फंड है। तो उसके अंदर आप करोगे तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब कुछ मिल जाएगा। और बेनिफिट रहता है कि उसके अंदर अगर जब वो लोग स्विच करेंगे तो आपको टैक्सेशन की कुछ गुंजाइश नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से आपको एक फंड वो आप ले लोगे तो उसके अंदर ही आपका 3-4 फंड का निवेश हो जाएगा। और अगर एसबीआई का लेना है तो एसबीआई का आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ले लो, तो आपका लार्ज मिड और स्मॉल कैप सब उसके अंदर आ जाएगा। तो ये दो फंड हो गए। एक आप अगर आप पता है कि आप आउट ऑफ इंडिया हो तो अगर आप वहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स इन्वेस्ट करते हो तो अलग बात है, वरना यहाँ यहीं पे आपको एक इमर्जिंग मार्केट करना चाहिए। तो एक ग्लोबल फंड होना चाहिए। और अगर आपका लार्ज और मिड कैप सब इधर ही कवर हो जाएगा तो एटलीस्ट 3 फंड हाउसेस लेके आप करो। अगर आपका प्रेफरेंस एच डी एफ सी और एस बी आई है तो एच डी एफ सी की डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैपिटल फंड है, आप वो कर दो। और एस बी आई की आप मल्टी कैप ले लो। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं लाइव से पिक कर रही हूँ प्रमोद कुमार जी का। एंड आई एम श्योर जुजैर, अभी आपसे ये सवाल बहुत पूछा भी जाता होगा कि इन्होंने लिखा है कि मुझे अभी सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा ईटीएफ मुझे लेना चाहिए? सो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में अभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हमने दिसंबर के इन्फ्लोज में भी देखा सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ का जो
कुल AUM है वही 2 ट्रिलियन को पास कर रहा है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का AUM हो रहा है और लोगों को इसमें इंटरेस्ट बहुत है। तो अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? प्रमोद जैसे इन्वेस्टर जो पूछ रहे हैं, और क्या आप इन्हें कोई सजेस्ट करेंगे? साथ में इन्होंने ये भी लिखा, मैं अभी करूं या मैं कुछ वेट करूं? प्रमोद कुमार जी का क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से पिक किया है। सो गोल्ड और सिल्वर वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको 6 महीने का टाइम होराइजन से एसटीपी करना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा जो है, आप गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ का फंड ऑफ फंड लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अगर आप अलग अलग ईटीएफ खरीदोगे, तो अगर आपको स्विच करना रहेगा तो आपको टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है। तो गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ आपको सिर्फ फंड ऑफ फंड के रूप से मिलेगा। तो आप वहां पर फंड हाउस डिसाइड करेगी गोल्ड और सिल्वर का रेशो बैलेंस करते रहेगी 250-50। तो वो एक बेटर रूट रहेगा। एंड सबसे बेस्ट रहेगा आप एसटीपी करो। सिल्वर और गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो वॉलेटिलिटी विल बी डिटरमिन्ड ज़्यादातर बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट सिचुएशन। तो गोल्ड ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से जाएगा। सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, तो एक उस तरह से भी उसका डिमांड रहेगा, लेकिन वो प्राइस वॉलेटिलिटी वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो बेस्ट है कि आप 6 महीने का टाइम होराइजन लेके आपको जो भी निवेश करना है वो आप उसको स्प्रेड कर दो इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो एक साथ पैसा नहीं डालिए, स्टैगर्ड तरीके से डालिए। और अगर स्टैगर्ड तरीके से डाल रहे हैं और एसआईपी करना चाहते हैं तो फंड ऑफ फंड जुज़ैर आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन रहेगा। यस। और दूसरा आप इंश्योर करना कि आपका पोर्टफोलियो से कुछ ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए आपका। तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, हाँ, उसका आप 10 से 20% मैक्सिमम। बट क्या बॉटम लाइन ये जुज़ैर कि इस समय सही वक्त होगा पैसे डालने के लिए, या फिर अभी बहुत हीटेड अप है, रुक जाएं थोड़ा सा? तो सिल्वर और गोल्ड हमेशा वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको इन्वेस्ट मेरे हिसाब से करना चाहिए। हाँ, लेकिन एसटीपी रूट लेना चाहिए। तो आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको मालूम पड़ेगा आपने क्या रेट पे इन्वेस्ट किया। हाँ, और वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप 6 मंथ में स्प्रेड करो तो वॉलेटिलिटी इवन आउट हो जाता है। ओके, सो स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। फंड ऑफ फंड में आप सिप कर सकते हैं। प्राइसेस अभी ज़रूर गोल्ड और सिल्वर के हीटेड अप आपको लग सकते हैं, लेकिन आप अगर टुकड़े टुकड़े में निवेश करेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक प्रमोद जी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। लेकिन हाँ, 20% का वो जो है ना, वो भी याद रखिएगा। अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% ही हो। अभी क्या हो रहा है, सब लोग गोल्ड और सिल्वर से ओवरवेट हो जा रहे हैं। पोर्टफोलियो में ओवरवेट नहीं होना चाहिए। वो 20% का एक जो है ना, वो एक स्टॉप वहाँ पर लगाना आपका पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, उसका भी ख्याल रखिएगा।